लेकिन आज आगर में आया हूँ तो कोई विशेष कारण है। साथियों, जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई आज से नहीं, बहुत दिन पहले से लगातार चली जा रही है। मजदूरों के जो अधिकार है उनका हनन लगातार हुआ जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है ग्रिस्म इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसने लगभग 3,500 मजदूरों को कंपनी से बाहर किया है लॉकडाउन के समय में। तो देखिए, ये मानवता तो शर्मसार हो ही रही है। ये कंपनियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन आती हैं और यहाँ सरकार दम भर रही है मजदूरों के, किसानों की समस्याओं को लेकर के। वहीं ऐसे समय पर जब लॉकडाउन की स्थिति में देश मजदूरों को कंपनी से बाहर कर दिया जाता है, ये अत्यंत निंदनीय है। वरना इस पर संज्ञान अब भीम आर्मी ने ले लिया है और ये पूरा देश जानता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जानते हैं, मुख्यमंत्री भी प्रत्येक स्टेट के जानते हैं कि भीम आर्मी जब किसी मामले में हाथ डालती है तो उसको पूरा करती है। एक मामला और है ज़मीन का। एक कंपनी है लेसस एनर्जी केमिस्ट्री कंपनी, जिसने जो है कई हज़ार टन के हिसाब से केमिकल जो है वो मध्य प्रदेश में ला करके डाला। इस ज़िले में जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसी ज़िले में किसानों को भ्रमित करके कंपनी के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर ज़मीन एक्वायर की है 200-300 एकड़, और वहाँ पर कई हज़ार मीटर के गड्ढे खोद करके केमिकल डाला गया है। उस केमिकल डालने का असर ये हुआ कि उससे जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी उससे बहुत बुरी तरीके से बाधित हुआ है। अब क्योंकि वो कंपनियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीनस्थ हैं और आज देश के अंदर केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, देश को पूंजीपतियों के हाथ में लेकर के जा रही हैं। और ये जो कंपनी के मालिक है ये भी पूंजीपति। वो जो 20-30 गांव के एरिया की जो ज़मीन है वो सारी बंजर के रूप में बदल गई और आज किसान यहाँ का परेशान है कि किस तरीके से वो रोटी कमाएगा, खाएगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। ये एक महत्वपूर्ण मामला है। वो पानी, उस पानी का बिल्कुल रंग काला था। तो यानी कि इस क्षेत्र में पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि अगर जनता ही सुरक्षित नहीं है तो मुझे लगता है तो फिर सरकार का क्या करना क्या है इसमें। सरकार इस ओर ध्यान दे और संबंधित मामलों में सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले। मेरा कंपनी के जो मुख्य ट्रस्टी हैं या कंपनी के जो मैनेजर हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि देखिए, आप गरीबों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। ना ही तो आप, जब हम इतने साल से आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप इतनी जल्दी हमें नहीं निकाल सकते। या तो उसका हमें कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे कि हम अपना छोटा मोटा काम कर सकें, कोई ठेली लगा सकें या कोई छोटा काम कर सकें, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और ये ज़मीन, जो भारत की जो ज़मीन है जिससे अनाज पैदा होता है, जिससे दाल पैदा होती है, गेहूँ पैदा होता है, ये हमारी माँ है। ठीक, भारत माता की जय कहने से इस माँ की रक्षा नहीं होगी। ये ज़मीन हमारी माँ है जो हमें खाने के लिए देती है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाएगी और नहीं काम चलेगा तो मध्य प्रदेश में आकर पूरे देश से उस क्षेत्र को बंद कर दिया जाएगा जहाँ पर ये अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं। और मेरा मीडिया के नाम मात्र एक ही संदेश है। देखिए मीडिया बंधुओं, आप हो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ये मैं चाहता हूँ कि इसको आप जरूर छापें और दिखाएं भी कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और अगर आप पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ जाएंगे तो मुझे लगता है देश के गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी इनकी आवाज़ को उठाने वाला नहीं होगा। तो आप इन आवाज़ों को, हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की इस आवाज़ को मजबूती के साथ उठाएं, जिससे कि समाज में आपके लिए प्रेम भावना बढ़े। और समाज जो आज बार बार ये कहता है कि मीडिया भी एक पक्षीय कार्रवाई करने पर उतारू हो, समाज में समन्वय बने और लोग ये कहें कि नहीं, अभी भी मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पक्षीय कार्रवाई नहीं, जो देश हित की सोचते हैं, मानव हित की सोचते हैं। आप सभी को मेरी ओर से कार्य कर दें। इतनी बड़ी घटना है कि इस घटना को अब तक देश के प्रत्येक जगह पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचा गया। आने वाले नस्लें हो सकता है हमारी विकलांग पैदा हो जाए, हो सकता है खाने के लिए अनाज ना रहे। अगर यही केमिकल ऐसे डलता रहा तो क्या होगा। लंबे अरसे से भीम आर्मी ने अपने कार्यों से, सामाजिक गतिविधियों से एक अलग छाप बनाई है। चुनाव में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे में ग्रामीण अंचलों में अभी भीम आर्मी जा रही है, तो किसके पक्ष में मतदान करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल हम गांव-गांव जाकर के सिर्फ मूवमेंट को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अन्याय, अत्याचार राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार है, हरियाणा, प्रत्येक
जगह जा करके मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, दलित आदिवासियों का भरपूर शोषण किया जा रहा है, भरपूर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अब वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो डिसाइड करें किसको वोट देना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी भीम आर्मी ने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई है जिसके मुखिया माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। सारे राजनीतिक निर्णय उनके होते हैं, वो कहाँ चुनाव लड़ाएंगे, कहाँ चुनाव लड़ेंगे, किस जगह क्या करेंगे। तो इस चीज़ का एक सटीक जवाब जो है वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जल्दी शायद मध्य प्रदेश आने वाले हैं, आप उनसे लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद जी की अगर बात कहूँ तो वो भी पहले यहाँ पर आ चुके हैं। उस दौरान आपको यहाँ नहीं देखा गया जब मुद्दा गरमाया था अस्पताल के नामकरण का, जब कहा था कि अंबेडकर जी के नाम पर अस्पताल का नामकरण हो। उस समय आज़ाद जी ने काफ़ी प्रयास किए, वो यहाँ आए भी थे, लेकिन आपकी अनुपस्थिति बड़े मुद्दों पर देखी गई। देखिए ऐसा नहीं है, पूरे देश, इतना बड़ा देश है, बहुत सारे राज्य, बहुत सारी विधानसभाएं, बहुत सारे शहर यहाँ पर हैं, और पर डे के, क्योंकि सभी मुद्दों पर बार बार मीडिया के सामने रूबरू होना ये तो मुझे लगता है उचित नहीं है। हमारे जो फेसबुक पेज है आप उनके माध्यम से देख सकते हैं हम किन किन राज्यों में काम कर रहे हैं, किन किन मुद्दों पर उठाते हैं, और कोशिश करते हैं कि हर मुद्दा उठाएं, वो चाहे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उठाएं, मैं उठाऊं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील भरैया जी उठाएं, या फिर हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष उठाएं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उठाएं, या भीम आर्मी का कोई भी पदाधिकारी उठाएं, हम मुद्दों को उठाते हैं। अभी भी आपने मुद्दा उठाया है कि फैक्ट्री से दलितों को हटा दिया गया, वास्तव में ये बहुत गलत है। तो जब दलितों के ऊपर बात आती है, कजलास में जब दलितों पर अन्याय किया गया था उस वक्त संगठन ने चुप्पी क्यों साध ली थी? देखिए अभी मुझे इस चीज़ की जो आपने बताया इसकी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश शायद लगभग दूसरी बार आया हूँ। अभी धीरे धीरे जैसे मुद्दों की सारी मुझे जानकारी मिलेगी तो उस क्षेत्र के पदाधिकारी को देखा जाएगा, उसे पूछा जाएगा कि आपने चुप्पी क्यों साध ली थी। वैसे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, शायद आप कवर ना कर पाए हो। आंदोलन मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जहाँ पर एट्रोसिटी की बड़ी घटनाएं होती है, और यूपी, इन जगह आंदोलन बहुत मजबूती से भीम आर्मी कर रही है, और इतने आंदोलन करती है कि शायद याद भी हम लोगों को नहीं रह पाता कि हमने किस किस के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहाँ कहाँ आंदोलन किया। आरक्षण दलितों का अधिकार है, अंबेडकर जी की देन है। 10% शरणों को आरक्षण दिया जाना, इस विषय पर क्या कहें? देखिए आरक्षण जो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण एक व्यवस्था है सामाजिक स्तर पर उन लोगों को स्थापित करने की जिनको सदियों से, कई हजार साल से कोई अधिकार नहीं मिले। अगर इसको गरीबी उन्मूलन अधिकार बना दिया जाए तो IPL, ये BPL वगैरह क्या हो सकता है? तो सरकार ने ये संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, ये संविधान विरोधी गतिविधि है। आरक्षण देश की उन्नति के लिए बनाया गया है। जो गरीब पिछड़े लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास रहने खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको एक अधिकार दिए गए कि आप भी देश में समानता की ओर बढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति समान है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड है प्रस्तावना कि हम भारत के लोग। उसमें किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी का नाम नहीं दिया गया है, किसी क्षेत्र का नाम नहीं दिया गया, उसमें कहा गया हम भारत के लोग। तो सबको समानता के लिए रिजर्वेशन की पद्धति अपनाई गई। अब पिछले चुनाव में पूरी ऊर्जा के साथ भीम आर्मी यहाँ पर डटी थी, सुनील अस्ते जी ने चुनाव लड़ा था। आज राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ मौजूद है और उनकी नादारत। देखिए सुनील अस्ते जी भी किसी क्षेत्र में गए हुए हैं। अभी सुनील अस्ते जी चंबल की तरफ हैं, वो परसों हमारे साथ थे। आवश्यक कार्य होने की वजह से सुनील अस्ते जी वहाँ पर गए हुए हैं, क्योंकि सुनील अस्ते जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वहाँ भी बहुत सारी टीम लगी हुई है। एक छोटे से बयान में भी राजपूत करनी सेना का एक आयोजन हुआ था शायद, वहाँ पर जब रूबरू हुए थे प्रेस वार्ता में, तो उन्होंने भीम आर्मी को एक छोटा सा संगठन बताया। जी देखिए, ज़मीन पर काम करते हैं हम लोग, और आप पूरे देश में जब कहीं जाएंगे, आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे यहाँ तो किसी पदाधिकारी को फ़ोन कर दीजिएगा, और पदाधिकारी को भी आप फ़ोन नहीं कर सकते तो इसको गले में डाल लीजिएगा, और किसी भी पदाधिकारी को जो आपको लगे बाबा साहब का नहीं आइए, बता दीजिएगा सिर्फ भीम आर्मी का कार्यकर्ता। आपको वहाँ रोटी रहने खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी अगर कोई दिक्कत वहाँ आती है तो वो आपको भरपूर साथ देगा, भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं। आपकी जो अभी की जंग है वर्तमान में, अपने पर्यावरण के हित में सोचा है, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, ये लोग नहीं सुधरते, तो आगे आने वाले कदम क्या होंगे? आंदोलन बढ़ेगा। धन्यवाद।